मित्रों हालचाल तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो मुन्ना मुन्नी थे स्टे के ऊपर और रिंग चलती हुई आ रही है मुन्ना मुन्नी के पास। अबे इतनी बड़ी रिंग कौन पहनेगा, लगता है कि मुन्नी पहनेगी ये रिंग, लेकिन मुन्नी तो पूरी की पूरी इसमें फिट हो जाएगी क्योंकि यार इतनी बड़ी रिंग मुन्नी की कमर को ही पहनाई जा सकती है, उंगली में तो खैर ये नहीं आएगी। और देखो देखो पहुंच गई दूल्हा और दुल्हन के पास। चल चल मुन्नी घुस जा अब रिंग में और तभी मुन्ना मुन्नी रिंग के ऊपर का डिब्बा उठाते हैं, यानी कि उसकी टोपी उठाते हैं। बीच में थी यार रिंग, मैंने सोचा था कि यार दुल्हन इसमें घुसेगी, इतनी बड़ी रिंग पहनाई जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो यार बिल्कुल खोदा पहाड़ निकली चूहिया थी। छोटी सी रिंग निकली, मतलब कि बड़ी रिंग की टोपी उठाई और छोटी रिंग निकली। पता नहीं दोस्तों आजकल लोग बहुत अजीब अजीब लफड़े करते हैं शादियों में। और यहाँ पर देखो दूल्हे को फूल पहना दिए गए हैं, पूरा दूल्हा पेटी पैक कर रखा है। ये दूल्हा कम और गुलदस्ता ज्यादा लग रहा है यार, फूल ही फूल भर रखे हैं। फूलों के अंदर क्या है कुछ पता नहीं दोस्तों, दूल्हे की मुंडी कहाँ होगी, खोपड़ी कहाँ होगी, मुंह कहाँ होगा, कुछ पता नहीं चल रहा, बिल्कुल ढक रखा है। और यहाँ पर देखो इस दूल्हे राजा को, ये बहुत ही तेज है, यानी कि ससुराल वालों को कुछ तैयारी करने के लिए बोल रहा है। देखो यार क्या क्या कह रहा है, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। छन के ऊपर पेठा, ससुराल वालों तैयारी कर लो, अगले साल होगा बेटा। अबे दूल्हा राजा पहले शादी तो कर ले, लेकिन नहीं, इसको शादी से पहले मुन्ने राजा की पड़ी हुई है कि जल्दी से मुन्ना पैदा होगा। मैं तो इसको यही कहना चाहता हूँ कि मुन्ने के साथ एक मुन्नी भी हो जाए, बिल्कुल जुड़वा हो जाए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मुन्नी दूल्हे के पैर छूती है, लेकिन दूल्हा बोलता है ठीक है छू दिए, अच्छी बात है, लेकिन दुल्हन बोलती है कि अबे मुन्ना मैं तुम्हारे पैर छू रही हूँ, जल्दी से मुझे अच्छा सा आशीर्वाद दे दे, नहीं तो पैर सुझा दूंगी तेरे। वैसे यार मुन्नी काफी संस्कारी है, मांग मांग के आशीर्वाद ले रही है मुन्ने से, लेकिन मुन्ने राजा सोच समझकर आशीर्वाद देना, क्योंकि तुम्हारे दिए गए आशीर्वाद तुम पर ही भारी पड़ जाएंगे। ऐसा आशीर्वाद दे कि तुम्हारा फायदा हो। मैं तो कहता हूँ कि बोल दे कि सदा सुहागन रहे, ताकि तुम्हारी उम्र बिल्कुल लंबी हो जाए। और यहाँ पर देखो इस दूल्हे को बहुत ही जल्दी है, यानी कि शादी करने की बहुत ही जल्दी है कि जल्दी जल्दी शादी करें और घर को जाएं। और पंडित जी को क्या क्या बोल रहा है सुनो आप। मंत्र चालू यारो आगे जाने से पहले मुझे ठेकेदार बना दो, यानी कि मुझे ठेका दे दो। आपको साने का फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर देखो दोस्तों, ये मुन्नी का देवर था बहुत ही भारी, ऐसे दुल्हन की गोद में बैठा, उसका मुंह देखो, इसकी हड्डी गई काम से यार। अब तो ये मुन्नी रानी यही बोलती होगी कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे बचा लो, मुझे अपने घर जाना है। और यहाँ पर देखो अंकल जी के साथ मुन्नी की शादी हो रही थी, और अंकल जी की सालियाँ अंकल जी को क्या क्या बोल रही है सुनो आप। आया है दोस्तों, अंकल जी को पाने के लिए मुन्नी ने बहुत तप किए हैं। लगता है कि अंकल जी के पास बहुत ही जमीन जायदाद है, या फिर है सरकारी नौकरी, जिसको देखकर यार दुल्हन बिल्कुल पिघल चुकी है। मित्रों कैमरामैन कभी कभी शादियों में बहुत ही अजीब हरकतें कर जाते हैं, यानी कि वो होते हैं आदत से मजबूर। देखो यार क्या क्या चल रहा है, एक दूसरे को देखो, है ना मेरी। ये भाई मार खाएगा। हमारे यहाँ भी यार ऐसे ही एक फोटोग्राफर था, यानी कि कैमरे वाला था, जो कि अपने करैक्टर में पूरी तरह से घुस जाता था। बेचारे की किस्मत खराब, गांव वालों ने मिलकर उसको नाले में घुसा दिया। पीछे हमने देखा कि यार बड़ी सी रिंग में छोटी सी रिंग जा रही थी, और यहाँ पर देखो यार ड्रोन में रिंग को डालकर बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है दूल्हा और दुल्हन के पास। भाई ऐसे लफड़े शादियों में क्यों करते हो? अगर कोई हादसा हो गया ना, ड्रोन नीचे आ गया और किसी मुन्नी के बालों के साथ लिपट गया ना, मुन्नी वहीं पर गंजी हो जाएगी, गंजी। भाई चुप करके एक बंदा जाए और रिंग को पहना दे, लेकिन नहीं, उल्टे सीधे काम करने हैं। और देखो यार रिंग पहुंच गई है मुन्ना और मुन्नी के पास। अब तो बिल्कुल धूमधाम से शादी होगी। आप हमेशा हंसते रहा करो, मुझे ठेका दे दो। आपको साने का फॉलो कर लो, सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको।